अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सीधी चेतावनी दे दी है, मतलब धमकी दे दी है साथियों। या तो अमेरिका कंपनी को भारतीय बाजार में बिना रोक टोक घुसने दो या फिर टैरिफ की बाहरी मार के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि राइट नाउ इट रेस्ट्रिक्टेड, यू कांट वॉक इन देयर, यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। यानी दोस्तों भारत में अमेरिका कंपनियों के लिए प्रवेश लगभग असंभव है और यही अब बदलना है ट्रंप की शर्तों पर। यानी अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी ट्रेड पॉलिसी को पूरी तरह खोल दे, बिना किसी टैरिफ, बिना कोई बाजार सुरक्षा। ट्रंप का कहना है कि एक ऐसी डील हो सकती है जहां फुल ट्रेड बैरियर ड्रॉपिंग हो जाए। लेकिन साथियों साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा है कि मैं नहीं जानता कि यह कैसे होगा। यानी अमेरिका का संदेश सीधा है, या तो रास्ता दो या फिर हम रास्ता खुद बना लेंगे टैरिफ लगाकर, राजी राजी गैर राजी। भारत को लेकर ट्रंप की यह आक्रामकता ऐसे समय पर आई है जब 9 जुलाई की डेडलाइन नजदीक है और अमेरिका अपने व्यापार घाटे वाले देश पर 25% से लेकर 45% तक के टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। साथियों इस बयान के बाद अब यह सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप भारत पर दबाव बनाकर उसे झुका पाएगा या भारत अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए एक संतुलित समझौता कर पाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटे में अमेरिका ने क्या बड़े फैसले लिए हैं और भारत को लेकर ट्रंप की रणनीति कितनी गंभीर है साथियों। लेकिन पहले सुनिए कि ट्रंप ने किन लफ्जों में भारत के लिए बड़ा संदेश दे दिया है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल तेवतिया भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों ट्रंप ने कहा है इंडिया मेरा मानना है कि हम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हमें आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। अभी की बात करें तो भारत में अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रवेश लगभग नामुमकिन है। हम पूरी तरह से सभी व्यापारिक बाधाएं हटाने की बात कर रहे हैं जो अब तक अकल्पनीय रही हैं। चीन उन्हें हमने ट्रेड करने दिया। चीन के साथ अभी बेहतरीन चीजें हो रही हैं और हम एक दूसरे के साथ ठीक ठाक तरीके से चल भी रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा निराश हूं क्योंकि वो भुगतान नहीं कर रहे और हमने पहले ही उनसे $100 बिलियन का नुकसान झेला है, इसलिए अब टैरिफ लगाया जाएगा। साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर पूरी दुनिया के ट्रेड बाजार में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा कि एक ही दिन में उन्होंने कनाडा के साथ ट्रेड बातचीत को सस्पेंड कर दिया, चीन के साथ नए करार की पुष्टि की और भारत के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डील आने की बात भी कही। लेकिन इस सबके बीच 9 जुलाई की वो डेडलाइन सबसे अहम बन चुकी है जो वैश्विक व्यापार की दिशा बदल सकती है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने भारत के साथ चल रही ट्रेड डील बातचीत पर कहा, हम पूरी तरह से सभी व्यापारिक रुकावटें हटाना चाहते हैं जो अभी तक अकल्पनीय रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह संभव हो पाएगा। ट्रंप ने यह भी साफ किया है साथियों कि 9 जुलाई की डेडलाइन कोई फिक्स तारीख नहीं है, लेकिन व्यापारिक फैसले उससे पहले भी लिए जा सकते हैं। ट्रंप ने आगे कहा, इस वक्त भारत के साथ हम इस बात पर सहमत हैं कि हमें वहां जाना है और व्यापार करना है, लेकिन अभी कई बंदिशें हैं, आप सीधे वहां एंट्री नहीं कर सकते। इससे एक दिन पहले ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में कहा था, हमारा एक बहुत बड़ा समझौता आने वाला है शायद भारत के साथ। ट्रंप के इन बयानों ने साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच एक मेगा ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम चरण में है। साथियों इस डील के तहत कई सालों तक चले आ रहे टैरिफ और मार्केट एक्सेस के मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फरवरी 2025 में जो मुलाकात हुई थी उसके बाद इस डील पर काम शुरू हुआ है। गोयल ने यह भी कहा है साथियों कि हम एक अच्छा, निष्पक्ष और संतुलित समझौता बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे दोनों देशों के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ट्रंप सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे ट्रेड पॉलिसी को लेकर आक्रामक हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में उन्होंने कनाडा के साथ ट्रेड बातचीत को रोक दिया है क्योंकि कनाडा ने अमेरिका डिजिटल कंपनी पर 30% का डिजिटल टैक्स लगा दिया है। ट्रंप ने इसे हमारे देश पर सीधा और स्पष्ट हमला बताया और ऐलान किया कि अगले एक हफ्ते में वह कनाडा पर 25%, 35% या 45% के टैरिफ लगा सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने चीन के साथ एक नया करार साइन करने की पुष्टि की है जो कि जेनेवा फ्रेमवर्क के तहत हुआ है। हालांकि इसकी डिटेल्स अभी उजागर नहीं हुई हैं, लेकिन इसमें अमेरिका को रेयर अर्थ्स और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच मिलने की बात कही गई है।
अब सबकी निगाहें जुलाई 9 की डेडलाइन पर है। दरअसल ट्रंप का मकसद उन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना है जिनके साथ अमेरिका को व्यापार घाटा होता है। यह टैरिफ साथियों 50% तक भी जा सकता है। ट्रंप ने बयान में यह भी कही कि हमारे पास 200 देश हैं, आप सभी से डील नहीं कर सकते तो अगले एक हफ्ते या 10 दिन में या उससे पहले हम उन्हें एक लेटर भेजेंगे। तो साफ है ट्रंप का गेम प्लान अब क्लियर है, ज्यादा सौदा नहीं, ज्यादा दबाव है। भारत के साथ डील को लेकर उम्मीदें तो हैं, लेकिन साथ ही आशंका भी बनी हुई है कि कहीं अमेरिका के लेटर्स ऑफ टैरिफ भारत की राह में भी ना आ जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत इस दबाव से निपट पाएगा? क्या 7 जुलाई से पहले डील हो पाएगी या टैरिफ की तलवार लटकती रहेगी? आपका क्या कहना है? ट्रंप ने जिस तरह से 24 घंटे में भारत को लेकर बयान पलटा है, उसे लेकर कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। देखते रहिए तेवतिया भारत। नमस्कार।